जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th हिंदी के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वो प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, एक एक प्रश्न के आंसर भी करिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे सही बच्चे। पहला क्वेश्चन है, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या होता है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझेंगे, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पराधीन। तो आपको याद रखना है, यह प्रश्न अगर आपके सामने आए इसका आंसर होगा पराधीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा सही बच्चों के लिए, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना। तो अगर यह प्रश्न आपको दिखे तो इसका आंसर क्या याद रखना है, हानि पहुंचाने का यत्न करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा, छ का उच्चारण स्थान क्या होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखना है आपको, आंसर हो जाएगा तालु। तो छ का उच्चारण स्थान होता है तालु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आ गया है कि महो जस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता देंगे कि महो जस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखना है, इसका आंसर होगा महा प्लस ओजस्वी, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ए होगा और सभी को याद भी रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। ऐसे प्रश्न भी बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा शुद्ध शब्द, यानी कि आंसर होगा दैहिक। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा होता है। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा होता है, यह प्रश्न भी बहुत बार आपके परीक्षा में पूछता है। तो याद रखेंगे, गिरोह शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। तो सभी को याद रखना है, यह प्रश्न का आंसर होगा समूहवाचक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा कि नारी शब्द है। छोटा सा प्रश्न है कि नारी शब्द है, तो आपको याद रखना है कि स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, नारी शब्द क्या होगा, नारी शब्द होता है स्त्रीलिंग, और सभी बच्चे को याद भी रखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, यह कारक पर आधारित है, और यही से आपको आंसर भी बताना है कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा अपादान कारक। यहाँ पर देख लें, आंसर देख लेंगे जा क्या होगा, अपादान कारक। ठीक है, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा कि वे देखता है, वे देखता है किस काल का उदाहरण है। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो काल पर आधारित होगा। तो याद रखना है कि वे देखता है यह किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का उदाहरण होगा, यानी कि आंसर आपको याद रखना है वर्तमान काल इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा सही बच्चों के लिए कि विमुख शब्द में उपसर्ग क्या है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए कि विमुख शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो याद रखना है, यहाँ पर वी जो है यह उपसर्ग होगा। ठीक है, तो याद रखना है वी जो है उपसर्ग है। ठीक है, चलिए प्यारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आएगा सही बच्चों के लिए कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। यह तो ऐसा प्रश्न है कि प्रतिवर्ष आपके परीक्षा में आता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे कमेंट में देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। सभी स्टूडेंट को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके बुक से क्वेश्चन है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो आपको हमेशा इसका आंसर याद रखना है कि वे पांचों सुशील थी, और यही आपका आंसर भी है, परीक्षा के लिए जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा सही बच्चों के लिए
कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर समझ कर दीजिएगा कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो आपका आंसर होना चाहिए संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बुक से है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। क्वेश्चन है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मनुष्य की अर्ध सहजात वृत्ति का, यानी आपका आंसर यहाँ पर सी होगा। और इस क्वेश्चन के आंसर को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा सभी बच्चों के लिए कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर जरूर बताइएगा कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। और चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन और इसी आंसर के साथ आज की यह क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए एक एक क्वेश्चन के आंसर को सही बच्चे याद रखेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हैं, आपके परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछे गए हैं, इसी के लिए यह सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।